जी हाँ दोस्तों, टाइम सारा हिसाब बराबर कर देता है और बहुत ही बेहतर बराबर करता है। जितना ज़्यादा आप टाइम का बेहतर यूज़ करते हैं, टाइम आपका जीवन उतना ही बेहतर बना सकता है। बट अगर आप दूसरी तरफ टाइम को मारोगे, टाइम को किल करोगे, टाइम को आप बर्बाद करोगे, तो जब टाइम अपना हिसाब करेगा तो क्योंकि आपने पहले समय को, टाइम को बर्बाद किया है, तो टाइम भी आपके साथ यही चीज़ करेगा। आपके लिए भी टाइम आपका जीवन बहुत ही मुश्किल बना देगा क्योंकि आपने समय का, टाइम का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया है, उसे बर्बाद किया है। तो ये भी आपके साथ एग्जैक्टली वही चीज़ करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने जो भी समय आपको मिला हुआ है उस समय का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करिए। इसे यूं ही की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद मत करिए। टाइम का इस्तेमाल उन चीज़ों में करिए जिससे कि आपका जीवन बनता है, निखरता है, जिससे कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक बेहतर सेटिस्फाइड जीवन जीते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमारा जो जीवन है वो समय से मिलकर ही बना है, यानी टाइम इक्वल टू लाइफ। और अगर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो सिंपली आप अपने लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, हाउ यू स्पेंड योर डे इज हाउ यू स्पेंड योर लाइफ। यानी कि जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से आप अपना समय यहाँ पे यूज करते हैं, वही चीज डिफाइन करती है कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जीवन जरूर बेहतर हो सकता है। बट वहीं पे अगर आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही दुखमयी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानबूझकर अपने जीवन के साथ ऐसा कुछ करना चाहेगा और जानबूझकर अपने जीवन को मुश्किल बनाना चाहेगा। बट जाने अनजाने हम ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम इक्वल टू लाइफ, ये भूल जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि समय ही जीवन है। अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए अक्सर हम बहुत ही छोटी छोटी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। आपको जीवन के इंपॉर्टेंस को समझना है, आपको टाइम के इंपॉर्टेंस को समझना है और टाइम का जो भी बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो करना है। और ये करने के लिए आपको थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ सकता है। आपको अपने अंदर के आलस पे सबसे पहले विजय प्राप्त करना होगा। आलस से आपको बाहर निकलना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में डर है कुछ करने के लिए, जो आपके मन में डर है, उस डर से बाहर निकलना होगा और एक लक्ष्य बनाकर आपको जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। राह में जो भी मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों को आपको स्टेप बाय स्टेप पार करते जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने समय का, टाइम का बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाहे बात फाइनेंस की हो, पैसे की हो, हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो या फिर जीवन के किसी भी लेवल की हो, अगर आप अपने समय का बेस्ट यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इंप्रूव करते हैं समय का यूज करके, तो इससे आपका जीवन जो है वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप टाइम को कभी भी इतने हल्के में मत लीजिए। ये आपको फ्री में मिला हुआ है, बट इसकी कीमत आपको बाद में तब पता चलेगी जब आपके पास टाइम की कमी होगी, जब आपके हाथ से टाइम निकल चुका होगा। और ऐसा अक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अगर अपने पढ़ाई के टाइम पे सही तरह से अपने टाइम का इस्तेमाल किया होता तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होता जो आपके आज काम में आ सकता था, जिससे आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। बट आपने वो चीज़ गंवा दी है, मिस कर दी है, उस समय को आपने बर्बाद कर दिया है और इसीलिए आज उसका जो भुगतान है वो आप भर रहे हैं। टाइम ने अपना हिसाब बराबर कर दिया और आपको दिखा दिया कि आपने क्योंकि टाइम को बर्बाद किया था, इसलिए आप जिस लायक थे वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आज जो कुछ भी हो चुका है उसे भूलकर आप आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आज जो आपके पास समय मिला हुआ है उसे आप जरूर सही से इस्तेमाल करिए। अगर आप आज के समय को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला फ्यूचर आज के समय पे ही डिपेंड है। अगर आप आज समय सही इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है वो जरूर बेटर हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो से टाइम के इंपॉर्टेंस को जरूर आप समझेंगे और अपने समय का बेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।